आज का मेन एजेंडा क्या है सर आपका किसानों के सदन में? जिस वक्त ये ड्राफ्ट तैयार किया गया था उस वक्त देश में लॉकडाउन चल रहा था और उस लॉकडाउन के दौरान केंद्र की सरकार ने 3 ऐसे अध्यादेश बनाए कृषि पे जिनको बाद में बिल में कन्वर्ट कर दिया। ये उस वक्त इन्होंने तैयार किए थे जब लोग इस कोरोना की महामारी से डर के मारे सरकार के आदेश की पालना करते हुए अपने घरों में थे। जो कृषि के अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार हुआ, देश के प्रधानमंत्री को अगर जिस ढंग से वो आज कहते हैं कि हमने जो अध्यादेश तैयार किया था, हमने जो बिल कृषि के बनाए वो किसान के हित में है, तो फिर उस लॉकडाउन की आवड़ के अंदर इस तरह के अध्यादेश तैयार करने की जरूरत नहीं थी। फिर तो देश के जितने अलग अलग किसान संगठन हैं, आज जो 40 से ज़्यादा किसान संगठनों के साथ इसके ऊपर सरकार बात कर रही है, फिर तो इन सब किसान संगठनों को बिल बनाने से पहले, ड्राफ्ट तैयार करने से पहले बुलाना चाहिए था। बुला करके उनसे बात करके पूछ करके और बिल तैयार करते। हमारी पार्टी ने जैसे ही ये दस्तावेज तैयार हुए और जब दस्तावेज पेपर के रूप में जब पब्लिश हुए, लोगों के सामने आए, तो हमने इसका अपनी स्टेट की बॉडी की मीटिंग बुला करके इसका विरोध किया और उसके साथ साथ ये फैसला लिया कि हम पूरे प्रदेश भर के अलग अलग डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में अपनी पार्टी के साथियों को लेकर के जाएंगे और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। हमने अपनी तरफ से ज्ञापन सौंपे। हमने उनमें कहा कि इन बिलों को वापस लेना चाहिए, ये जो अध्यादेश आ रहा है ये गलत है। उस वक्त हमारी हरियाणा की विधानसभा थी, उस विधानसभा में केवल हमारी पार्टी थी जिसने इसका डट करके विरोध किया था। कांग्रेस तो वॉकआउट करके निकल गई थी और मैंने अकेले ने 1 घंटे से ज़्यादा इस इशू के ऊपर विधानसभा में चर्चा करी और डिमांड करी कि इनको वापस लिया जाए। वापस नहीं लोगे तो हम वॉकआउट करेंगे। आज देश का सारा किसान जो है ये बिल वापस हो, इसके लिए जहाँ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे बैठा है, वहीं उसके इलायदा अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पॉइंट्स बना करके किसान आज इसका विरोध कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि जल्दी अगर सरकार ने इसके ऊपर कोई ठीक फैसला नहीं लिया तो ये भीड़ आज जो लाखों में है ये करोड़ों की संख्या में तब्दील हो जाएगी। सर अभी आपने कांग्रेस की बात, और जहाँ ये तब्दील हो जाएगी वहीं कल को इसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी। सरकार जानबूझ करके लिंगर ऑन कर रही है। सरकार ने 5 दफ़ा इन नेताओं को बुला करके बात करी है। 5 दफ़ा बात करने की बजाय पहली दफ़ा ही जब इन्होंने अपनी तरफ से ये कह दिया था कि हमें इन 3 बिलों को वापस लेने के पहली शर्त हमारी यही कि इनको वापस लें, इनको उसी वक्त इस पे विचार करना चाहिए था। आज भी देश का प्रधानमंत्री ये कहता है, देश का गृह मंत्री कहता है, देश का एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहता है कि हम संशोधन कर देंगे। इसका मतलब वो ये स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे जो बिल है वो गलत हैं, वो किसान के फेवर के नहीं है, वो कई किसान का नुकसान करने वाले हैं, वो किसान की ज़मीन छीनने वाले हैं। तब संशोधन की बात करते हैं। संशोधन हर उस चीज़ में किया जाता है जहाँ गलतियाँ की जाती हैं। तो अगर गलती कर रखी है तो फिर प्रधानमंत्री देश की जनता की जो डिमांड्स है उसको मानना चाहिए। और जो 80% अन्नदाता जो इस देश को अन्न पैदा करके देता है, उस अन्नदाता के साथ बजाय कोई ज़बरदस्ती उसके ऊपर कोई चीज़ थोपने के, अपनी गलती को स्वीकार करें, वापस लें, नए सिरे से
किसान संगठनों से बातचीत करें, बातचीत करके कोई कैसे किसान की मदद हेल्प हो सकती है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करे, H2 का फार्मूला उसमें शामिल करे, उसके साथ साथ किसान को MSP की गारंटी दे, मंडियों की गारंटी दे, मंडियां जहां सीमित है उन मंडियों को देश में बढ़ाया जाए। जहां ये कहते हैं कि मंडी ख़त्म नहीं होगी, मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये तो कहते हैं मंडी ख़त्म नहीं होगी और मंडी प्राइवेट हाथों में जाएगी नहीं। जो हमारी अनाज मंडियाँ हैं आज बनी हुई है, उनके अंदर जब हम अपनी फसल लेकर के जाते हैं तो आढ़ती को 2% कमीशन मिलता है। अगर 2% कमीशन वाला व्यक्ति हमारा बीच में नहीं होगा तो फिर मंडी कैसे रहेगी? फिर मंडी में खरीदेगा कौन? मेरी मंडी में अगर दुकान है और मुझे आढ़त किसान से नहीं मिल रही, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा, तो मैं उस दुकान का क्या करूँगा? कोई सिर थोड़ा ही फोड़ूंगा उस दुकान से। तो आढ़ती का होना बहुत ज़रूरी है। आढ़ती है तो किसान का जीवन भी बचा हुआ है। अगर आढ़ती नहीं होगा, अगर ये 2% कमीशन ख़त्म हो जाएगा तो फिर मान करके चलो किसान के ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ेगी। वो व्यापारी तो कहीं भी अपना दूसरा व्यापार करके अपना पेट भर लेगा, लेकिन आढ़ती कैसे, ये किसान कैसे बचेगा? इसलिए सरकार को तुरंत इसके ऊपर विचार करना चाहिए। इसको लिंगर और करने की बजाय 29 तारीख को जो डेट इन्होंने दे रखी है दोबारा से, उसके ऊपर किसान की बात को मान लेना चाहिए। आज उन्होंने अपनी तरफ से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने उन सब बातों का जिक्र किया है कि जब कभी भी किसान की किसी ने भी अनदेखी करी है तब तक एजिटेशन हुए हैं और उन एजिटेशंस के अंदर किसान को हमेशा अपनी बात को सरकार को मनाने के लिए बड़े स्केल पे इकट्ठा हुआ और सरकार को मजबूर होकर के उनकी बात को मानना पड़ा। चाहे वो 1907 का एजिटेशन था, उस वक्त भी एक इसी तरह के 3 बिल अंग्रेज लेकर के आए थे और उन अंग्रेज़ों से जब ये कहा गया था कि ये जो कानून तुम बना रहे हो ये गलत है, तो फिर उन्होंने इनकार कर दिया था किसान की बात को सुनने से। सरदार अजीत सिंह जो भगत सिंह के जो चाचा थे, उन्होंने उस आंदोलन की अगवानी करी थी। उन्होंने उस आंदोलन का जो नारा था, उस नारा था कि पगड़ी संभालवे जट्टा, और उस नारे से पंजाब का किसान, उस वक़्त का जो यूनाइटेड पंजाब, जो आगरा तक का इलाका था, जिसमें आपका पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता था, जिसमें लाहौर तक का एरिया आता था, दिल्ली का सारा इलाका उसके अंदर था, तो वो किसान इकट्ठा हुआ था और इकट्ठा होकर के उन्होंने जब इस एजिटेशन को चलाया तो अंग्रेज़ को भी उनकी बात को स्वीकार करना पड़ा था। आज तो हमारी अपनी सरकारें हैं, हमने अपने खुद के वोट से चुन करके लोगों को सत्ता सौंप रखी है। अगर हमने सत्ता उनको सौंप रखी है तो हम उनको ये कहने के अधिकार भी रखते हैं अपने पास है कि वो अगर कोई गलत फैसला लेते हैं तो लोग इकट्ठे होकर के कह सकते हैं सत्ता में बैठे लोगों को कि आपके फैसले गलत हैं, आप इन अपने फैसलों को बदलो, और फैसले बदलने चाहिए। सर, मनोहर लाल खट्टर तो अभी भी यही कह रहे हैं कि हरियाणा का असली किसान पहुंच नहीं। मनोहर लाल खट्टर तो खुद किसान नहीं है। मनोहर लाल खट्टर ने सारी उम्र कपड़े की दुकान के ऊपर बैठ करके कपड़ा बेचने का काम किया। ये मनोहर लाल खट्टर ने खुद ने स्वीकार किया। मनोहर लाल खट्टर अगर किसान के घर में पैदा हुआ होता है तो आज इस तरह की बात कहने की बजाय आज किसान की पैरवी करता, और जहां हरियाणा सबसे बड़ा किसान का हब है उसके साथ खड़ा होकर के उससे न्याय करवाता। लेकिन हरियाणा की सरकार ने तो पानी के वाटर कैनन चलवाए सबसे ज़्यादा इन्हीं किसानों को। उसका खामियाजा भुगत रहे हैं कि नहीं? आज कहीं उनका एक मिनिस्टर, एक MLA मुख्यमंत्री स्वयं और मुख्यमंत्री का कोई सहयोगी अपना कार्यक्रम तय करके किसी गांव में या किसी शहर और कस्बे में इंटर नहीं कर सकता। अगर इंटर करता है सर आपने भी तो हजारों पुलिस के लोग उसके साथ शामिल होते हैं और वह हजारों पुलिस के लोगों की प्रोटेक्शन में ही अपने चंद लोगों के बीच में जाके अपनी बात कह के घर चले जाते हैं। प्रजातंत्र में
सर आपने कहा ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। की बात चल रही है लंबे जद्दोजहद के बाद भी हरियाणा में SYL का पानी नहीं पहुंच पाया, क्या करेंगे? इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार कोई है तो देश का प्रधानमंत्री है, प्रदेश का हमारे का मुख्यमंत्री है। 2016 को 10 नवंबर को फैसला हमारे हक में आ गया था और उसके बाद हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें फैसला हुआ था कि प्रधानमंत्री से मिलेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे। हम राष्ट्रपति से मिले, प्रधानमंत्री से तो आज तक टाइम नहीं ले पाए खट्टर साहब तक। आज नाटक करते हैं, उपवास करते हैं, उपवास नहीं कर रहे, ये तो बकवास कर रहे हैं। 1 मिनट, आप अकेले आदमी थोड़ी हो यहाँ, और बहुत लोग बैठे हैं। आज उपवास नहीं, ये तो बकवास कर रहे हैं। ये लोगों के अंदर कोई गलतफहमी पैदा करना चाहते थे। अगर मनोहर लाल खट्टर किसान का हितैषी होता तो 350 करोड़ रुपए खर्च करके दादूपुर नलवी नहर बनाई गई थी, जिससे 3 डिस्ट्रिक्टों को पूर्ण रूप से इरिगेशन के लिए नहर का पानी मिलना था। जो हमारा कुरुक्षेत्र है, अम्बाड़ा है, यमुनानगर है, इस नहर को उसने बंद कर दिया। उस नहर का मुआवजा किसान को देने की बजाय, किसान को पानी देने की बजाय कैसे किसान भूखा और प्यासा मरे, इसके लिए इस खट्टर ने तो उस नहर को भी बंद कर दिया था। आज SYL की बात करता है। खट्टर जो है केवल कैसे किसान कमज़ोर हो, इसके लिए पिछले 6 साल से योजनाएं बना रहा है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पेशकश की है कि किसानों और सरकार के बीच में जो गतिरोध है वो मध्यस्थ बनना चाहते हैं। लोगों के बीच में जाए ना, अखबार में स्टेटमेंट क्यों दे? लोगों में जाओ, लोगों से पूछो, लोगों के मध्यस्थता करो। किसान नेताओं ने तो उनकी बात को ठुकरा दिया, उन्होंने तो साफ कह दिया। मेरा परिवार हरियाणा प्रदेश है, देश का किसान है। मेरे घर में कोई निकम्मा पैदा हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि मैं उसको उसकी गलतियों का सारा दिन सफाई देने का काम करूँ। तेरे घर में भी तेरे जैसे पैदा हो सकते हैं 2-4 गलती। सर बीजेपी का MSP तक अब तक कोई पहुंच नहीं पाया, उस पे क्या कहना है? एक बारी पहले इस लड़ाई को जीतेंगे और फिर पंजाब का किसान जो आज भाईचारे के साथ हमारे साथ बैठा है, हम इनके पास जाएंगे, इनसे कहेंगे कि जब हमने भाईचारे के साथ किसान के साथ न्याय करा तो हरियाणा के साथ भी न्याय कर दो। और पंजाब का किसान, मुझे पूरी उम्मीद है, न्याय करेगा। लड़ाई तो किसान से ही नहीं, लड़ाई तो पानी की सरकार से है, किसान से कोई लड़ाई नहीं है। किसान ने कहीं जाकर के नहर को बंद करने का काम नहीं किया। पॉलिटिकल लोगों ने जाकर के नहर बंद करी थी, अकाली दल और बीजेपी के लोगों ने जाकर के उस नहर को मूंदने का काम किया था। कांग्रेस उसमें सहयोग कर रही थी। वहाँ केवल राजनीतिक तौर पे कैसे वो लोग राजनीतिक पार्टियों के जिंदा रह सके, इसके लिए नाटक कर रहे थे। किसी एक किसान ने हमारा विरोध नहीं किया। किसान तो आज भी यहाँ खड़ा होकर के आवाज़ मार के कहता है कि हम अपने छोटे भाई के लिए 1 नहीं 2 नहर बना करके देंगे। बीजेपी का कहना है MSP तक अब तक कोई पार्टी ने आज तक MSP की बात नहीं की, इस पे क्या कहना है? एक तरफ तो बारी बारी से MSP देने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ उसको कहीं इग्नोर किया जा रहा है। किसान जो आज आंदोलन पे बैठा है, जो इतनी बड़ी संख्या में आया है, जिसकी संख्या रोज बढ़ती जा रही है, हर हालत में सरकार को किसान की बात को स्वीकार करना पड़ेगा। MSP भी देंगे, ये 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूते भी खाएंगे, बात भी मानेंगे। विपक्ष का ये भी कहना है सर कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है सर, किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। सरकार वाले कह रहे हैं, विपक्ष तो नहीं कह रही बात। नहीं, ये बात कह रहे हैं कि राजनीतिक इसमें कौन से विपक्ष ने कही है? किसान आंदोलन। आपको विपक्ष का पक्ष का ही पता नहीं है। सरकार के चौधरी वीरेंद्र सिंह पूर्व मंत्री हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि मैं किसानों के पक्ष में हूँ। यहाँ तक कहा कि अगर किसान चाहे तो उनका नेतृत्व करने के लिए भी तैयार हूँ। इस आंदोलन को शुरू हुए करीब 3 महीने हो गए। ये 2 महीने तक लगातार पंजाब में चला, 1 महीने से ज़्यादा का समय यहाँ हो गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह कहाँ सोए हुए थे? किसने रोक रखा था उनको? मैं तो कहता हूँ अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह किसान के हितैषी हैं
तो बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के धरनों में आके बैठना चाहिए। सर, आप बार बार किसान आंदोलन को बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पर समर्थन दे रहे हैं। आप किसान आंदोलन को बहुत ही बड़े पैमाने पर समर्थन दे रहे हैं। कुछ दिन पहले आप टिकरी बॉर्डर पे भी गए थे, आज आप सिंघू बॉर्डर पे भी आए हैं। किसानों का ये कहना है कि हमारा आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति यहाँ पर आता है तो वो अपने पद का त्याग करके एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य किसान बनकर आए। तो किसानों की इस बात से आप सहमत हैं? मैं 100% सहमत हूँ। मैं किसान के घर में पैदा हुआ। मैं तो आज भी अपनी फसल की बिजाई और कटाई अपने हाथ से करता हूँ। आपने देखा नहीं होगा, लॉकडाउन के दौरान मैंने अपने खेत की जो फसल थी, जो गेहूँ थी, वो खुद 75 एकड़ की गेहूँ कम्बाइन पे चढ़ करके निकालने का काम किया था। मैंने पहले दिन ये बात कही थी कि मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य होने के नाते आज आपके बीच में नहीं आया। मैंने चौधरी देवीलाल के घर में जन्म लिया है। चौधरी देवीलाल ने सदा किसान के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं चौधरी देवीलाल का पोता बन के, किसान का बेटा बन करके तुम्हारे बीच में आया हूँ। अगर मुझे ये किसान लीडरशिप जो है, कल को ये कहे कि देश का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो किसानों से संबंध रखने वाला है, जो किसान की बात को महत्व देता हो, जो ये मानता हो कि मैं किसान के घर में पैदा हुआ, वो रिजाइन करके अपने पद से हमारे बीच में आए, तो पहला शख्स अभय सिंह चौटाला होगा जो अपने पद से त्यागपत्र दे करके आएगा। मुझे पद प्यारे नहीं है, मुझे किसान प्यारा है। मैंने बहुत बार, मैं उस घर में पैदा हूँ जिसने प्रधानमंत्री के पद को भी ठुकराया, मुख्यमंत्री के पद को भी ठुकराया। जो अगर किसी लालच के साथ राजनीति करता तो इस देश का प्रधानमंत्री कभी का हो जाता है। यानी आने वाले दिनों में अभय सिंह चौटाला, इनेलो के शीर्ष नेता, हमें किसान आंदोलन में बतौर किसान एक आम आदमी के रूप में देखने को मिल सकता है। आज भी बतौर किसान ही आया हूँ, आज भी MLA के नाते नहीं आया, आज भी किसी पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते नहीं आया, आज के दिन भी किसान का बेटा बन करके आया। सर, पिछले दिनों किसानों के खाते में प्रधानमंत्री ने 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफर किए थे। उसी के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया आई थी कि जितना पैसा प्रधानमंत्री जी ने दिया है हम वापस कर देंगे, बल्कि आपने कहा था कि व्यक्तिगत रूप में मैं कर दूंगा। क्या था मामला? वो छोटा सा एक, मैं अपनी बात पे आज भी कायम हूँ। मुझे आप जैसे पत्रकार साथी ने ये कहा था कि 1600 करोड़ रुपये, उनकी जानकारी में नहीं होगा, 16,000 था। उन्होंने मुझे कहा था कि 1600 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने किसान के खाते में डाला है और वो किसान को एक तरह से मदद कर रहे हैं। मैंने कहा भी 3200 करोड़ रुपया ले ले और तीनों कृषि कानून जो इनको रद्द कर दे, वापस ले ले, किसान इकट्ठा करके देगा। अगर दिक्कत आएगी तो मैं अकेला अपने घर से अपना सब कुछ बेच करके 3200 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री के खाते में जमा करा दूंगा, वो कानून वापस ले। सोल्यूशन क्या देखते हैं? राजनीतिक अनुभव आपका भी है, तो सरकार झुकने को तैयार नहीं, किसान मानने को तैयार नहीं, कोई बीच का भी रास्ता हो सकता है आपके अनुभव के? किसान की बात को सरकार को मानना पड़ेगा। मैंने बताया 100 प्याज भी खाएगी, 100 जूते भी खाएगी, बात भी मानेगी। अब हो गया। सर, आप आंदोलन में आज समर्थन देने के लिए आए हैं किसानों को, क्या कहेंगे?